धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को पिता परमेश्वर हम महिमा देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आज पिता परमेश्वर हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने पूरे विश्वास के साथ और पिता परमेश्वर लगातार प्रभु अपनी सहायता आपसे प्राप्त करने के लिए अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर इनके लिए उपाय कीजिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाए, आपकी स्तुति करने पाए, तारीफ करने पाए और लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर इनकी बीमारियों से इनको छुटकारा प्रदान करें और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर प्रकार की हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, चिंता और पिता परमेश्वर जो कुछ भी पिता परमेश्वर समस्याओं को शैतान ने इनके जीवन में लाया है वो सारी बातें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता के लिए आप ही पर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाए, आप ही को पुकारने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के द्वारा आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा प्रदान करें ताकि परमेश्वर जो कि अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने हर चीज को रचा है और उसने हम मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, हम उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। क्योंकि आज यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं तो ये भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, क्योंकि इस संसार में आज भी अनगिनत लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाए हैं, परमेश्वर की प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को जब हमने पाया है तो ये परमेश्वर ने हमारे लिए सहायता किया है, परमेश्वर ने जब हमारे लिए ऐसा अद्भुत कार्य किया है तो हम लगातार अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं और परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की ही सहायता हम अपने जीवन में पाएं और लगातार परमेश्वर की आशीषों से भर जाएं और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से पिछले कई दिनों से आप लोग सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हम आप लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आशीषों को आप लोग अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं और जिन लोगों को परमेश्वर की आवश्यकता है, जो लोग बीमारी की दशा में हैं, जो अस्पताल में पड़े हुए हैं, जो अकेले हैं, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं और ये लोग जब परमेश्वर को उपस्थिति में कैसे आना है इनको पता नहीं है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें ताकि वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएं और हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं और परमेश्वर की अद्भुत कार्य को, परमेश्वर की चंगाई को और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखकर लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं। इसलिए आप लोग परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपकी सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर आप अपने जीवन में देखें और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं, परमेश्वर की महिमा करने पाएं।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और 1 पद से लेकर 4 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 13 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक पढ़े, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को सिखाता है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, शासकीय अधिकारी हैं, वे सब लोगों के अधीन हमें रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो। इसीलिए हम इस बात को अच्छे रीति से जान लें कि चाहे वो सरकारी अधिकार हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, हर चीज जो है परमेश्वर की ओर से नियुक्त की गई है। और इसीलिए हमको अपने सरकार के अधीन रहना है, सरकारी अधिकारियों के अधीन रहना है, ताकि हम लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वाले हो सके, क्योंकि परमेश्वर ने ये अधिकार जो है उन्हें दिया है और ये अधिकारियों को हमारे लिए नियुक्त किया है। ये परमेश्वर का ही काम है और सब परमेश्वर के ही ठहराए हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि कोई इन अधिकारों का विरोध करता है तो ऐसा जन जो है परमेश्वर की विधि का सामना करता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये विधि ठहराया है। और जब हम परमेश्वर की विधि का यदि हम विरोध करें, यानी कि हम इन अधिकारियों का यदि विरोध करें, इन अधिकारियों के अधीन नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की विधि का जो है विरोध करते हैं, परमेश्वर की विधि का सामना करते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर की विधि के विरोध में जाएंगे तो निश्चय है कि हम दंड पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोगों के जीवन में परमेश्वर का दंड ना आए, इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से समझे, सीखें और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने सरकारी अधिकारियों के भी अधीन रहें, क्योंकि उन्हें भी परमेश्वर ने खुद नियुक्त किया है। जब हम आगे पढ़े तो पाते हैं कि लिखा हुआ है, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। और परमेश्वर ने जो हाकिम, जो अधिकारियों को हमारे ऊपर नियुक्त किया है, वो लोग जो हैं अच्छे काम के लिए नहीं और बुरे काम के लिए डर का कारण है। इसका मतलब यह है कि यदि हम बुरे काम करते हैं, यदि हम गलत करते हैं, यदि हम पाप करते हैं, तो ये हाकिम जो है दंड देने का हक रखते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो अधिकारी ठहराया गया है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की ओर से है। और इसीलिए हम जो है लगातार अपने अधिकारियों के अधीन रहें, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। और आगे लिखा है कि यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर। और इसीलिए यदि हम अधिकारियों के अधीन रह करके हम यदि किसी भी प्रकार से उनके हम जो है लगातार जो है उनसे ना डरें, ऐसा यदि हम अपना जीवन बिताना चाहते हैं, यदि हमारे लिए वो हम डर का कारण ना हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम लगातार जो है अच्छा काम करें और किसी भी प्रकार का पाप, बुराई और गलत और बुरा काम ना करें, नहीं तो हम उनके द्वारा दंड पाएंगे और हम जो है उनसे डरेंगे। और अच्छा है कि हम उनसे ना डरें, उसके लिए हमें अच्छा काम करते रहने की आवश्यकता है, ताकि हम उनके सामने निडर रह सकें। और जब हम अच्छा काम करेंगे तो वो हमारे जो अधिकारी लोग हैं, जो हमारे हाकिम हैं, वो भी हमारी सराहना करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे। और आगे लिखा है, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। और परमेश्वर ने उस हाकिम को हमारे ऊपर इसीलिए ठहराया है ताकि हमारी भलाई हो। यदि वो हाकिम हमारे ऊपर नहीं रहता तो हम जो हैं अपनी मनमानी करते, कुछ भी करते, बुराई करते, पाप करते और हम खुद परमेश्वर से दूर हो जाते और नुकसान उठाते और हम नाश की ओर चले जाते। इसलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर जब उन अधिकारियों को ठहराया है तो वो हमारी भलाई के लिए है, इस बात को हम जाने
और लगातार हम जो है परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में खोज करके उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले होने पाए। लगातार हम भलाई करें और हम जो है निरंतर बुराई से बचे रहें, पाप से बचे रहें, और हम जो है किसी भी रीति से जब हम पाप बुराई से बच करके अपना जीवन बिताएंगे तो किसी भी प्रकार का हम पर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा, और हम अपने हाकिमों, अपने अधिकारियों के द्वारा दंड पाने के योग्य नहीं ठहरेंगे, और लगातार हम आनंद का जीवन बिताने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि जो भी पिता परमेश्वर अधिकारी हैं वो सब पिता परमेश्वर आपके द्वारा नियुक्त किए हुए हैं। आप पिता सहायता कीजिए हमारी और अपने इन प्रिय लोगों की जो हमारे साथ जुड़कर इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप पिता परमेश्वर लगातार हमारी सहायता कीजिए कि हम पिता परमेश्वर अपने इन अधिकारियों के अधीन रहें और आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सिखाया, धन्यवाद देते हैं। और इस समय पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने प्रिय लोगों पर उंडेल दीजिए, और पिता परमेश्वर इनकी सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके प्रभु अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें, आपकी चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए, और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी मदद पा करके प्रभु जी निरंतर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए, और पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने पाए, आपके कार्यों का वर्णन करने पाए, और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाए, ताकि आपकी सफलता, आपकी उन्नति आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में आ जाए, और आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें, और निरंतर पिता परमेश्वर इनके लिए आप उपाय करें, सहायता करें, मदद करें। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, खास तौर पे प्रभु जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, आप पिता सहायता कीजिए कि आपके इन प्रिय लोगों का, जिनके पिता परमेश्वर जीवन में एक सपना है कि वो अपना खुद का मकान बनाए, अपने खुद के मकान में रहें, तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करें, और पिता परमेश्वर इनके आय के साधनों को बढ़ाएं, और पिता परमेश्वर इनके लिए पिता परमेश्वर सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपना खुद का मकान बना सकें, और पिता परमेश्वर किराए का मकान को छोड़कर अपने निजी मकान में रह करके लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देने पाए, आपकी महिमा करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जो भी पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में कर्ज से दबे हुए हों, तो आप पिता परमेश्वर उनके जीवन के हर कर्ज को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें, और लगातार प्रभु जी अपने आनंद शांति से भर दें, और सहायता करें कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निश्चिंत जीवन बिताने पाए, और किसी भी प्रकार की चिंता और हताशा, निराशा पिता परमेश्वर इनको जीवन में हावी ना होने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार में यदि किसी भी प्रकार का शैतान ने लड़ाई झगड़ा और पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का कलह उपद्रव लेके आया हो, तो आप उसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें, और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमार है, और जो पिता परमेश्वर इस समय हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और प्रभु इनके घर परिवार में कोई यदि बीमार है, तो आप पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपने इन प्रिय लोगों को छू लें, और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से अपनी चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपको महिमा देने पाएं, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग भी पिता परमेश्वर प्रभु जी शुगर की वजह से पिता परमेश्वर समस्या में है, शुगर की प्रॉब्लम में है, डायबिटीज के कारण पिता परमेश्वर खाने पीने में पिता परमेश्वर बन नहीं लगता, और पिता परमेश्वर परहेज करना पड़ता है, और मन का खाना नहीं खा पाते हैं, और बहुत दिक्कतें होती है। आप पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को, इनके जीवन की पिता इनके शरीर से उस शुगर को पिता परमेश्वर डिसबैलेंस करने वाली बातों को दूर कर दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपनी चंगाई दीजिए, ताकि आपके ये लोग पिता परमेश्वर आपको लगातार महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना,
और पिता परमेश्वर ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम इस रात्रि में आपके इन प्रिय लोगों के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और आपको महिमा दें। और पिता परमेश्वर लगातार अपनी प्रार्थनाओं को आपकी उपस्थिति में रखें ताकि हम आपके उत्तरों को पाएं और पिता आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपकी आशीषों की बहुतायतता अपने जीवन में देखने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया और लगातार अपनी आशीषों से भरपूर किया। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।